नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसके आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए। और ये किताब आप बुक सेलर पे इमीडिएटली ले सकते हैं, 15 दिन के बाद में आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आप इसको ले सकते हैं। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, जिससे कि हम समझ पाएं इसके अंदर का कंटेंट क्या है। ये रहा वोकेबलरी फॉर स्पीकिंग जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। और इसमें भी कितने क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्या? 551 551 क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी कर लिए हो। कितने भाई? 551, राइट। तो इसका मतलब सॉरी 550 550 क्वेश्चन तो आप कर लियो। ये है 551, दिखाइए आपको क्या दे रहा है? 551 550 क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो। और टोटल मैं बोलूँ तो कितने वर्ड्स अभी तक करे हैं आपने? तो 18,000 प्लस वर्ड्स, 18,000 प्लस वर्ड्स की प्रैक्टिस आप कर चुके हो। बहुत ही जल्दी हम 20,000 तक पहुंच जाएंगे। 2,000 वर्ड्स की क्लासेस आपकी और बची हुई हैं, वो भी बहुत इजीली आपको मिल जाएंगी जी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करें। 51 से स्टार्ट करें, चलो जी। क्या कह रहा है? मालाप्रोपिज्म। द टर्म इज व्हाट? मालाप्रोपिज्म। मीनिंग क्या होगी? दुष्प्रयोग त्रुटि। मालाप्रोपिज्म की मीनिंग क्या है भाई? दुष्प्रयोग त्रुटि। मालाप्रोपिज्म, दुष्प्रयोग त्रुटि। मीनिंग क्या कह रहा है भाई? मीनिंग कह रहा है क्या? कॉमिक मिसयूज ऑफ अ वर्ड, है ना। कॉमिक मिसयूज ऑफ अ वर्ड, कि आपने कोई भी एक वर्ड बोला है लेकिन उसको बिल्कुल अलग तरीके से बोला है, बिल्कुल जिसका यूज ना हो, ठीक है। बिल्कुल तोड़ मरोड़ के कोई वर्ड को बोलना, उसको हम बोलते हैं माला प्रोपिज्म। क्या बोलेंगे भाई? माला प्रोपिज्म बोलेंगे। डन है? डन है भाई। चलो 52 की बात करें। 52 क्या कह रहा है? मैलेडिक्शन। द टर्म इज व्हाट? मैलेडिक्शन। MALEDICTION, मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन की मीनिंग क्या है भाई? मैलेडिक्शन, मल त्याग करना। मल त्याग करना, ठीक है ना, ठीक है। कर्ज करना, पाप देना। मैलेडिक्शन की मीनिंग तो वैसे आपने मल त्याग करना लिखा, अगर आप ठीक से देखोगे तो इसकी मीनिंग क्या होगी भाई? कर्ज करना, किसी को पाप देना, किसी के बारे में बुरा भला बोलना। डिफेम करने के सेंस में बोल सकते हो, डिफेम करने के सेंस में आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। ब्लेमिस करने के सेंस में यूज कर सकते हो। ब्लेमिस करना, ब्लेमिस करना, ब्लेम करना भी हो जाता है कभी कभी। क्या? ब्लेम करना भी आप बोल सकते हो। तो ब्लेम, ब्लेमिस, डिफेम, कर्स और मैलेडिक्शन, ये वर्ड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। किसके लिए? मैलेडिक्शन के लिए। और भी कोई वर्ड मार्क कर सकते हो तो बिल्कुल चस्टाइज मार्क कर सकते हो, ये वर्ड मार्क कर सकते हो, राइट। तो ये वर्ड आपके मैलेडिक्शन के लिए यूज होंगे, मल त्याग करना, राइट। ठीक है जी, डन है। नेक्स्ट की बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। 53, मेल फैक्टर या माले फैक्टर। कुछ लोगों को मेल फैक्टर भी समझ आ सकता है, कुछ लोगों को माले फैक्टर समझ आएगा, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। सो मेल फैक्टर या माले फैक्टर की मीनिंग क्या है भाई? हिंदी मीनिंग कह रहा है सर अपराधी होना। अपराधी के सेंस में यूज हो रहा है। किस सेंस में? अपराधी के सेंस में। सो मीनिंग देखना यहाँ पे क्या बोल रहा है? एविल डूअर। क्या? एविल डूअर या फिर क्रिमिनल। एविल डूअर या फिर क्रिमिनल को आप क्या बोलते हो? बोलते हो माले फैक्टर। क्या बोलते हो भाई? माले फैक्टर। डन। 54 की बात करें, द टर्म, क्वेश्चन नंबर 54, मेलफियसेंस। मैलेफियसेंस बोल सकते हो या मैलफियसेंस बोलोगे। मैलफियसेंस की मीनिंग क्या होगी? भ्रष्टाचार, करप्ट के सेंस में। करप्ट बोल लो या फिर इसी को करप्शन भी बोलते हैं, ठीक है। CORRUPTION, करप्शन, करप्ट या फिर करप्शन। मालफियसेंस, MALFEASANCE, मालफियसेंस, भ्रष्टाचार या फिर करप्शन बोल लेंगे, करप्ट के सेंस है। मीनिंग क्या है भाई? रॉन्ग डूइंग। मीनिंग क्या दिया भाई? रॉन्ग डूइंग, WRONGDOING, रॉन्ग डूइंग, राइट।
या फिर मिसकंडक्ट, MISCONDUCT, मिसकंडक्ट बाय ए पब्लिक ऑफिशियल, कोई पब्लिक ऑफिसर है उसने क्या करा भाई, भ्रष्टाचार करा, करप्शन करा, उसको हम क्या बोलते हैं, मालफिएसेंस, मालफिएसेंस बोलेंगे, या मैलफिएसेंस भी बोल सकते हो, मालफिएसेंस भी बोल सकते हो। तो मैलेफैक्टर अपराधी, एविल डूअर, एविल मतलब बुराई, डूअर मतलब करने वाला, जो बुराई करता है उसको एविल डूअर बोल दिया आपने। क्रिमिनल भी बोल सकते हो, एविल डूअर के लिए क्या सिनोनिम्स हो जाएगा भाई, क्रिमिनल मार्क कर सकते हो। और मालफिएसेंस के लिए क्या हो गया भाई, करप्ट या करप्शन, रॉन्ग डूइंग, मिसकंडक्ट बाय अ पब्लिक ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल के थ्रू क्या कुछ गलत करना। 555, 555 कह रहा है मलाइन, मलाइन मतलब क्या होता है भाई, मलाइन मतलब बदनाम करना, मलाइन की मीनिंग क्या होगी भाई, बदनाम करने के सेंस में बोला है, बदनाम करना, ठीक है। तो मलाइन की मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, डिफेम करना, क्रिटिसाइज, ठीक है, कंडेम करना, ब्लेम करना, ब्लेमिस, चीट करना, ठीक है, रिबुक बोल सकते हो उसको, रेप्रीमेंड बोल सकते हो, स्कॉर्न करना बोल सकते हो उसको, ठीक है ना, चेस्टाइज बोल सकते हो। तो ये वर्ड हो जाएंगे भाई, चीट, रिबुक, रेप्रीमेंड, रिप्रोच बोल सकते हो, एक वर्ड होता है रिप्रोच, राइट। तो ये वर्ड आप किसके लिए लिख सकते हैं, मलाइन के लिए लिख सकते हैं। मलाइन मतलब क्या, स्पीक एविल ऑफ, है ना, किसी के बारे में बहुत बुरा बोलना, स्पीक एविल ऑफ, किसी के बारे में क्या करना भाई, बहुत बुरा बोलना, उसके सेंस में आप डिफेम, क्रिटिसाइज, कंडेम करना, ब्लेम करना, ब्लेमिस, चीट, रिबुक, रेप्रीमेंड, स्कॉर्न, चेस्टाइज, रिप्रोच, ये वर्ड्स आप वहां पर यूज कर सकते हो। नाउ 56 बोल रहा है मैं लेबल, क्या, मैं लेबल, MALLEABLE, मैं लेबल, मैं लेबल की मीनिंग क्या है, हिंदी लिख रहा है क्या, आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय, मीनिंग क्या होगी भाई इसकी, आघात वर्धनी की अगर हिंदी हम देखें तो मीनिंग बिल्कुल सिंपल निकल कर आ रही है, मीनिंग बिल्कुल सिंपल निकल कर आ रही है भाई। हाँ, क्या, कैपेबल ऑफ बीइंग शेप्ड बाय पाउंडिंग, कैपेबल ऑफ बीइंग शेप्ड बाय पाउंडिंग, मतलब कैपेबल, मतलब ऐसे समझो, मैं लेबल को आप क्या बोल सकते हो, ट्रैक्टेबल बोल सकते हो, क्या, ट्रैक्टेबल, ठीक है, ठीक है। दूसरा बोल सकते हो आप मैं लेबल को दूसरे सेंस में डोसाइल, है ना, डोसाइल के अलावा आप बोल सकते हो टेंडर, टेंडर के अलावा आप डेलिकेट भी यूज कर सकते हो, डेलिकेट। नाउ यू कैन यूज वन मोर वर्ड, है ना, डेलिकेट, ट्रैक्टेबल, डोसाइल, टेंडर, डेलिकेट, मैलेबल, और क्या यूज कर सकते हो वो समझो। मैलेबल के अलावा आप ट्रैक्टेबल आपने यूज कर लिया, ट्रैक्टेबल, ठीक है, सप्पल यूज कर सकते हो, सप्पल, और एक वर्ड और यूज कर सकते हो, फ्लेक्सिबल, जो कि आपको सारी अंडरस्टैंडिंग करा देगा, फ्लेक्सिबल। मैलेबल ये होता है भाई, मैलेबल का आप यहाँ पर यूज कर सकते हो इजी तरीके से, राइट। मैलेबल, ट्रैक्टेबल, डोसाइल, टेंडर, डेलिकेट, फ्लेक्सिबल, सप्पल, कैपेबल ऑफ बीइंग सर्व्ड बाय पाउंडिंग, की आपने जब किसी चीज पे आघात करा, आपने वॉर करा, हैमर करा, तो वो चीज आपके अकॉर्डिंग शेप में कन्वर्ट हो रही है, राइट। 57 कह रहा है मैनिएकल, क्या, मैनिएकल, मैनिएकल मतलब क्या, उन्मादी, मैनिएकल मतलब क्या, उन्मादी, राइट, मैनिएकल, मैनिएकल मतलब क्या, उन्मादी। तो रेंजिंग मैड या इनसेन, मैनिएकल, एक टर्म होता है मैनिएकल, एक टर्म होता है फैनेटिक, है ना। जैसे क्या, कोई इंसान है, ठीक है, कोई इंसान है जो किसी पर्टिकुलर पार्टी को लेकर या पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर इनटॉलरेबल है, राइट। इनटॉलरेबल की मीनिंग क्या, कि वो बिल्कुल हल्का सा भी मतलब बर्दाश्त नहीं कर रहा, जो उसके यहाँ एक ट्रेडिशनली चीज़ें चली आई हैं उसके रिलीजन में या फिर उसकी पार्टी में, ठीक है, उस चीज़ के अगेंस्ट जाना वो पसंद नहीं करता है, राइट। जैसे कोई सदियों से चली आ रही है बात, तो उस चीज़, जैसे सती सिस्टम है, सती सिस्टम था बेसिकली, हैड नहीं, ठीक है। तो सती सिस्टम को एबॉलिश करते टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, यू नो वेरी वेल दैट, राइट। तो उस सिस्टम को जो फॉलो कर रहे थे उस टाइम पे, ठीक है, कुछ लोग बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जाके फॉलो कर रहे थे, राइट। तो वो उनको क्या बोलते हैं भाई, उनको बोलते हैं भाई एक्सट्रीमिस्ट, एक टर्म होता है क्या, एक्सट्रीमिस्ट,
है ना, एक्सट्रीमिस्ट बोल सकते हो। दूसरा टर्म आप यहाँ पे दे सकते हो फैनेटिक, फैनेटिक बोल दिया, एक्सट्रीमिस्ट बोल दिया, रेजिंग मैड या इंसेन, ठीक है। मैनियकल, क्या मैनियकल, MANIACAL, मैनियकल, रेजिंग, मैड या फिर इंसेन, एक्सट्रीमिस्ट या फैनेटिक, राइट, ये वर्ड यहाँ पे हो जाएंगे। डन है ना। क्वेश्चन नंबर 58, मैनर्ड, मैनर्ड शिष्टाचार, मैनर्ड को क्या बोलोगे, शिष्टाचार बोलोगे। अफेक्टेड बोल सकते हो, नॉट नेचुरल बोल सकते हो, ठीक है। जो मैनर्ड होता है वो क्या होता है भाई, शिष्टाचार की बात कर रहा है, एटिकेट की बात कर रहा है, ETIQUETTE, एटिक्वेट की बात कर रहा है, एटिकेट बोलते हैं उसको, ETIQUETTE, एटिकेट, राइट, जिसके अंदर एटिकेट है, ठीक है। मैनर्ड, डोसाइल बोल सकते हो उसको, डोसाइल बोल सकते हो, ठीक है, मैनर्ड को, ठीक है। जेंटल बोल सकते हो, ठीक है, जेंटल, डोसाइल, एटिकेट, मैनर्ड, राइट, ये वर्ड्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं इजिली। 59 की बात करें, 59 कह रहा है मार्क्ड, मार्क्ड मतलब क्या होता है, चिन्हित करना। मार्क्ड की मीनिंग क्या होगी भाई, चिन्हित करने के सेंस में। मीनिंग क्या है, नोटिसेबल, द टर्म इज व्हाट, नोटिसेबल, नोटिस करना। मार्क्ड मतलब क्या, नोटिसेबल, जो चीज़ आप नोटिस कर पाओ इजिली, ठीक है। मार्क्ड हो गया भाई, नोटिसेबल हो गया। स्पॉट बोल सकते हो, कोई चीज़ स्पॉट कर देना, मार्क कर देना, स्पॉट कर देना, ठीक है, मार्क्ड, स्पॉट और नोटिसेबल। 60 क्या कह रहा है, 60 कह रहा है मार्सुपियल, मार्सुपियल की मीनिंग क्या है, शिशुधानी स्तनी, मार्सुपियल, MARSUPIAL, मार्सुपियल, शिशुधानी स्तनी। मीनिंग की बात करेंगे तो वन ऑफ अ फैमिली ऑफ मैमल्स, मैमल्स यू नो स्तनधारी, ठीक है, मैमल्स दैट नर्स देयर ऑफ स्प्रिंग इन अ पाउच, ठीक है, अपने पाउच में रखते हैं। मार्सुपियल मतलब क्या, जैसे कंगारू, कंगारू की वो मार्सुपियल स्पीसीज कह सकते हो उसको। क्यों मार्सुपियल स्पीसीज कह सकते हो, क्योंकि जब आप कंगारू को देखते हो वो अपने बच्चे को अपने पॉकेट में रखता है ना, पाउच की बात कर रहा है ना। वन ऑफ अ फैमिली ऑफ मैमल्स, मैमल्स है वो भी, ठीक है। दैट नर्स देयर ऑफ स्प्रिंग, जो उसके बच्चे, ऑफ स्प्रिंग मतलब चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, राइट, जो उसके बच्चे होते हैं इन अ पाउच, पाउच में रखता है, पॉकेट में रखता है, उसी को आप क्या बोलते हो, मार्सुपियल बोलते हो। तो मार्सुपियल आप यहाँ से इजिली मार्क कर सकते हैं। 61 कह रहा है मार्टिनेट, मार्टिनेट क्या होता है, कठोर अनुशासक, मार्टिनेट, कठोर अनुशासक। तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी, डिसिप्लिनेरियन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, स्पेलिंग मार्क करेंगे, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है भाई। क्या बोल रहा है, मार्टिनेट, मार्टिनेट मतलब क्या होता है, कठोर अनुशासक, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, क्या DISCIPLINARIN, डिसिप्लिनेरियन हो जाएगा जी। 12 नंबर, 12 नंबर कह रहा है मासोचिस्ट, मासोचिस्ट मतलब क्या होता है, पीड़ा सुखभोगी, मासोचिस्ट, MASOCHIST, मासोचिस्ट मतलब क्या, पीड़ा सुखभोगी। पर्सन हु एंजॉयज हिज ओन पेन, मैसोचिस्ट मतलब एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है भाई, वन वर्ड में भी ये आपको हेल्प करने वाला है। मैसोचिस्ट जो होगा वो वन वर्ड में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैसोचिस्ट मतलब क्या होता है भाई, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है भाई, इंजॉय करता है अपना ही पेन, हिज ओन पेन, है ना। पर्सन हु एंजॉयज हिज ओन पेन उसको बोलते हैं मासोचिस्ट। 63 क्या है, माउल, माउल करना मतलब क्या, छत विछत करना, माउल करना, छत विछत करना, माउल, है ना। माउल बोलेंगे छत विछत करना। हैंडल रफली, क्या बोलोगे भाई, हैंडल रफली, कोई चीज़ को आप रफली हैंडल कर रहे हो उसको बोलते हैं माउल, MAUL, माउल, हैंडल रफली, राइट। 64 की बात करें, 64 कह रहा है मैवरिक, मैवरिक मतलब क्या, विद्रोही, मैवरिक, MAVERICK, मैवरिक, मैवरिक मतलब विद्रोही। मीनिंग क्या है भाई, रिबेल, रिबेल या फिर नन कम्फर्ट, नन कॉन्फॉर्मिस्ट, है ना, मैवरिक, रिबेल बोलते हैं ना। टुमुल्ट बोल सकते हो, एक वर्ड होता है टुमुल्ट, टुमल्टुअस, अप्रोरियस, ये वर्ड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो मैवरिक के लिए। डन है, चलो जी। 65 मैगजीम, मैगजीम क्या होता है, कहावत, मुहावरे, कहते हैं ना भाई, मैगजीम है ये। तो मैगजीम मतलब क्या हो गया, कहावत हो गया, मुहावरे हो गए, राइट, उनको आपने मैगजीम बोल दिया। तो कहावत या मुहावरे, और एक्सियोम भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई, एक्सियोम भी बोल सकते हैं। प्रोवर्ब भी बोलते हो उसको आप, PROVE, जैसे टिट फॉर टैट बोलते हैं ना, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, है ना। या फिर ऊँट के मुंह में जीरा, तो वो क्या है भाई, कहावत ही तो है, राइट। तो मैगजीम हो गया भाई एक्सियम, एक्सियोम या फिर मीनिंग कह लो प्रोवर्ब। डन।
66 कह रहा है मेडियोकर, मेडियोक्री, मेडियोकर का मतलब होता है औसत दर्जे का, कहते हैं ना वो एक मेडियोकर प्लेयर है, वो एक मेडियोकर स्टूडेंट है, वो एक मेडियोकर लीडर है। सो मेडियोकर का मतलब क्या होता है भाई, मीडियम है वो, क्या है मेडियोकर को हम क्या बोल सकते हैं, मीडियम, या फिर मॉडरेट बोल सकते हो, मीडियम बोलने से अच्छा मॉडरेट बोलो। पेपर का लेवल काफ़ी मेडियोकर था, है ना, पेपर का लेवल काफ़ी क्या मेडियोकर था, तो क्या बोलोगे, पेपर का लेवल काफ़ी मॉडरेट था। मेडियोकर क्या हो गया भाई, मॉडरेट के सेंस में। तो ऑर्डिनरी बोल सकते हो उसको, एवरेज बोल सकते हैं, क्या एवरेज, एवरेज बोल दिया, ऑर्डिनरी बोल दिया, कॉमन प्लेस बोल सकते हो उसको, क्या कॉमन प्लेस, ऑर्डिनरी या फिर एवरेज। सो ये वर्ड आप मार्क कर सकते हो मेडियोकर के लिए। 67 मेडले, मेडले MEDLEY, मेडले, मेडले मतलब क्या होता है भाई, मेडले, मेलोडी नहीं बोल रहा भाई, ठीक है, मेलोडी नहीं बोल रहा, मेडले बोल रहा है, MEDLEY। मेडले मतलब क्या, मिश्रण, ठीक है, जिसकी मीनिंग क्या भाई, मिक्सचर है, MIXTURE, ठीक है। आगे की बात करें, मिक्सचर हो गया, MIXTURE, मिक्सचर हो गया, ठीक है। दूसरी बात देखो जरा, मिक्सचर के अलावा क्या बोल सकते हो, मिक्सचर बोल दिया आपने, मिश्रण बोल दिया, मेडले MEDLEY, मेडले, है ना, मेडले MEDLEY, मेडले, मिश्रण, मिक्सचर, ठीक है। दूसरा ब्लेंड भी बोल सकते हो, BLEND, ब्लेंड, ब्लेंड भी बोल सकते हो मेडले के लिए, MEDLEY को, मेडले को आप मिक्सचर बोल रहे हो तो आप ब्लेंड भी बोल सकते हो वहाँ पे। डन, डन भाई। चलो नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 68, 68 कह रहा है मेगलोमोनिया, मेगलोमोनिया, है ना, मेगलोमनिया, मेगलोमनिया बोलते हैं इसको, मेगलमोनिया नहीं बोलो, मेगलोमनिया बोलते, क्या बोलते भाई, मेगलोमोनिया। मेगलोमनिया की मीनिंग क्या होती है, ध्यान से देखो, मैग्लोमोनिया, मैग्लोमनिया की मीनिंग क्या भाई, अहंकारोन्माद, अहंकारोन्माद बोलते हैं मैग्नोमनिया की। मनिया फॉर डूइंग ग्रैंडियोस थिंग्स, कैसे भाई, ग्रैंडियोस थिंग, स्प्लेंडेड थिंग को, उसको मतलब कहते हैं ना भाई कि मेरे दिमाग में वो चढ़ गया है भाई, सक्सेस चढ़ गया है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैग्लोमनिया। 69 क्या है, मेमोयर, द टर्म इज व्हाट, मेमोयर, मेमोयर की मीनिंग क्या है, जीवनी, मेमोयर क्या होता है, जीवनी होती है भाई, ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी, मेमोयर को क्या बोलोगे भाई, जीवनी, ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी को आप मेमोयर बोलते हो, MEMOIR, मेमोयर, जीवनी, ऑटोबायोग्राफी, AUTOBIOGRAPHY, ऑटोबायोग्राफी, राइट, मेमोयर, डन है। 70 की बात करें, 70 क्या कह रहा है भाई, 70 कह रहा है मेंडासियस, क्या, मेंडासियस, मेंडासियस मतलब क्या होता है, मिथ्या, मेंडासियस की मीनिंग क्या भाई, मिथ्या है, मिथ्या को मतलब झूठ, है ना, मेंडासियस, स्पेलिंग जरा मार्क करना, MENDACIOUS, स्पेलिंग का बड़ा रोल बन जाता है आपके पेपर में। सो मेंडेसियस, MENDACIOUS, मेंडेसियस, मीनिंग क्या होगी, लाइंग, क्या भाई, लाइंग, हैबिचुअली, HABITUALLY, हैबिचुअली, डिसऑनेस्ट, हैबिचुअली डिसऑनेस्ट, जिसकी आदत हो डिसऑनेस्ट की, या फिर जिसकी आदत हो क्या, लाइंग करने की, झूठ बोलने की, उसको हमने क्या बोल दिया, मेंडासियस बोल दिया, क्या बोल दिया भाई, मेंडासियस, मेंडासियस, MENDACIOUS, मेंडासियस, डन है। अगर इतनी बात डन है तो आगे बढ़े भाई, चलो जी आगे चलते हैं। 71 मेंडिकांत, द टर्म इज व्हाट, मेंडिकांत, मेंडिकांत की मीनिंग क्या होगी, मेंडिकांत मतलब क्या, भिक्षुक, है ना, जो भीख मांगता है, मेंडिकांत कहलाता है, MENDICANT, मेंडिकांत, भिक्षुक, मीनिंग क्या है, बेगर, क्या बोलोगे भाई, बेगर बोलोगे, भीख मांगने वाला, है ना, जिसकी आदत क्या हो भीख मांगने की हो। 72 मर्सिनरी, स्वार्थ लोलुप, मर्सिनरी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्यों मार्क किया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो चीज़ ध्यान देना। मर्सिनरी किसको बोलते हैं, ध्यान दो, मर्सिनरी किसको बोलते हैं, मर्सिनरी बोलते हैं स्वार्थ लोलुप को। बेसिकली कोई ऐसा इंसान जो कोई भी टास्क कर रहा है, कोई भी ऐसा इंसान जो कोई भी टास्क कर रहा है और टास्क सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उसको बदले में कोई रिवार्ड मिलेगा या फिर सैलरी मिलेगी, उसको बोलते हैं मर्सिनरी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मोटिवेटेड सोलली बाय मनी और गेन और रिवॉर्ड, क्या बोलोगे, रिवॉर्ड, कि वो रिवॉर्ड, गेन या मनी को देख के काम करता है, उसको बोलते हैं क्या, मर्सिनरी, ठीक है, वेतन, है ना।
अगला है 73 मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस की मीनिंग क्या होती है भाई? कायाकल्प। मेटामॉर्फोसिस चेंज ऑफ फॉर्म, चेंज ऑफ शेप, है ना, चेंज ऑफ फॉर्म या फिर चेंज ऑफ शेप, है ना, चेंज ऑफ शेप, चेंज ऑफ शेप या चेंज ऑफ फॉर्म मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। मेटामॉर्फोसिस कहलाता है काया पलट, चेंज ऑफ शेप या फिर चेंज ऑफ फॉर्म। डन है। चलो 74 कह रहा है मेटल। द टर्म इज व्हाट? मेटल, METTLE, मेटल। मेटल मतलब क्या होता है? उत्साह होता है, METTLE। मेटल मीन्स उत्साह, ठीक है। उत्साह मतलब क्या? आप ऐसे समझो, जेस्ट बोल सकते हैं, जेस्ट। करेज लिखा हुआ है, COURAGE, करेज लिखा हुआ है। स्पिरिट लिखा हुआ है, SPIRIT, स्पिरिट। तो जेस्ट लिख दिया, स्पिरिट लिख दिया, करेज लिख दिया, मेटल। जील लिख सकते हो, जील लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, इंथुजियाज्म लिख सकते हो, इंथुजियाज्म, ठीक है। इसके अगर अलावा आप ईगरनेस लिख सकते हो यहाँ पे। सो ईगरनेस, इंथुजियाज्म, जील, जेस्ट, करेज और स्पिरिट मेटल के लिए हो गए भाई। किसके लिए? मेटल, METTLE। चलो नेक्स्ट की बात करें 75 मिलियो। मिलियो की बात करते हैं। मिलियो क्या होता है भाई? परिवेश, MILIUE, मिलियो परिवेश। सोशल इन्वायरमेंट मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। सोशल इन्वायरमेंट या मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन को मिलियो बोलते हो। मिलियो मतलब होता है क्या? परिवेश, ठीक है। एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर बोल सकते हो, इन्वायरमेंट बोल सकते हो। परिवेश को आप सराउंडिंग्स भी बोल सकते हो, ठीक है। सराउंडिंग्स ऑफ आवर्स या फिर सराउंडिंग्स ऑफ समवंस, है ना, ठीक है। अगला क्या है भाई? 76 नंबर मिनिएचर, MINIATURE, मिनिएचर। मिनिएचर की मीनिंग क्या है भाई? लघु, छोटा, स्मॉल, है ना, स्मॉल बोल सकते हो, ठीक है, स्मॉल बोल सकते हो। स्मॉल पेंटिंग लिखा हुआ है भाई यहाँ पे, और स्मॉल मॉडल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मिनिएचर का MINIATURE होगा भाई मिनिएचर, लघु, स्मॉल। टाइनी बोल सकते हो, क्या लिखा? टाइनी लिखा, टाइनी, स्मॉल, मिनिएचर। माइन्यूट भी लिख सकते हैं, माइन्यूट भी लिख सकते हैं। मिनिस्क्यूल भी लिख सकते हो, मिनिस्क्यूल, है ना। मिनिस्क्यूल, माइन्यूट, टाइनी, स्मॉल, मिनिएचर, स्मॉल मॉडल और स्मॉल पेंटिंग्स, राइट, ठीक है। चलो 77 की बात करें। मिसनथ्रोप, MISANTHROPE, मिसनथ्रोप। मिसनथ्रोप की मीनिंग क्या होगी? मनुष्य द्रोही। मिसनथ्रोप मतलब क्या? मनुष्य द्रोही। वन हु हेट्स मैनकाइंड, ठीक है, जो मैनकाइंड को नफरत करता हो उसको क्या बोलते हैं? हेटर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, हेटर ऑफ मैनकाइंड। आपको वन वर्ड में ऐसे लिख के आएगा भाई, हेटर ऑफ मैनकाइंड, ये वन वर्ड में ऐसे देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। हेटर ऑफ मैनकाइंड मिसनथ्रोप के लिए ये दो वर्ड हो गए भाई यहाँ पे, ठीक है। 78 क्या आ रहा है? क्या? मिसकंस्ट्रू, मिसकंस्ट्रू। मिसकंस्ट्रू की मीनिंग क्या होगी भाई? मिसकंस्ट्रू की मीनिंग होती है गलत समझना, मिसअंडरस्टूड करना। मिसअंडरस्टूड करना। मिसकंस्ट्रू की मीनिंग क्या भाई? मिसअंडरस्टूड करना, मिसअंडरस्टूड, मिसकंस्ट्रू, गलत समझना, क्या? कोई भी चीज़ को गलत समझना, मिसइंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करेक्ट, इनकरेक्टली, क्या? इंटरप्रेट करना मतलब अंडरस्टैंड करना। कैसे अंडरस्टैंड करना भाई? इनकरेक्टली या फिर मिस इंटरप्रेट बोल दो भाई, कि गलत तरीके से समझने को हम क्या बोल देते हैं भाई? मिस इंटरप्रेट बोल देते हैं, इन अ वेरी ट्रू सेंस। 79, 79 कह रहा है मिस्यू, MISSIVE, मिस्यू। मिस्यू मतलब क्या होता है? राजनीतिक संदेश, ठीक है। लेटर बोल सकते हो उसको, क्या? लेटर, LETTER, लेटर बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं भाई साहब? लेटर बोलते हैं, LETTER, लेटर, राइट। मिसीव, MISSIVE, मिसीव है वो। 80 नंबर क्या कह रहा है? 80 नंबर कह रहा है नेमोनिक। नेमोनिक मतलब क्या होता है? स्मृति सहायक, नेमोनिक। अब नेमोनिक लिखते टाइम आप ध्यान दें, नेमोनिक लिखा हुआ भाई, जैसे हमने बहुत सारे वर्ड पर, जैसे सुनामी आप पढ़ते हो, सुनामी आप ऐसे पढ़ते हो, सुनामी, राइट, ये स्पेलिंग होती है। जहाँ पे टी क्या होता है? साइलेंट होता है। उसी तरह आपके नेमोनिक्स में क्या होगा भाई? नेमोनिक्स लिखोगे, नेमोनिक्स, नेमोनिक्स ना, हाँ, नेमोनिक्स, ठीक है, नेमोनिक्स, हाँ, MEMONICS, नेमोनिक्स। नेमोनिक्स लिखोगे लेकिन पढ़ोगे क्या? अच्छा, लिखोगे मैनेमोनिक्स, मैनेमोनिक्स लिखोगे लेकिन पढ़ोगे क्या? नेमोनिक्स। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान देना,
ठीक है, एम साइलेंट हो जाता है। तो नेमोनिक की मीनिंग क्या है यहाँ पर जो लिख रखा है, नेमोनिक की मीनिंग लिख रखा है स्मृति सहायक, पर्टेनिंग टू मेमोरी। क्या करना भाई, पर्टेनिंग टू मेमोरी, जो मेमोरी में रहे, मेमोरी में बैठे रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, नेमोनिक बोलते हैं। 81 मोमेंटस, 81 क्या कह रहा है, मोमेंटस, मोमेंटस MOMENTOUS, मोमेंटस मतलब क्या, ग्रैंड, ग्रैंड बोल सकते हो, ग्रैंडियोज बोल सकते हो, ग्रैंड बोला, ग्रैंडियोज बोल सकते हो, स्प्लेंडर बोल सकते हो, स्प्लेंडिड बोल सकते हो, राइट। सो स्प्लेंडिड बोला, स्प्लेंडर बोला, ग्रैंडियोज बोला, है ना, ठीक है। ग्रैंड, ग्रैंडियोज, स्प्लेंडर, स्प्लेंडिड, मोमेंटस, प्रभावशाली, वेरी ग्रेट सिग्निफिकेंस, क्या बोला आपने, वेरी ग्रेट सिग्निफिकेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, मोमेंटस को, ठीक है। बाकी सारी बातें आपने बोली, लेकिन उसके साथ आपने क्या बोला, मोमेंटस ऑफ वेरी ग्रेट सिग्निफिकेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रैंड, ग्रैंडियोज, स्प्लेंडर, स्प्लेंडिड, ये सारे वर्ड्स यहाँ पर यूज कर दिए जाएंगे। 82, 82 क्या कर रहा है, मोनोथेइज्म, मोनोथेइज्म की मीनिंग क्या होती है भाई, मोनोथेइज्म, ठीक है, ठीक है। थेइस्ट और एथिस्ट दो वर्ड आपने पढ़ा है, थीस्ट पढ़ा है या फिर थेइस्ट पढ़ा है और अथेइस्ट पढ़ा है, ठीक है, ठीक। सो मोनोथेइज्म क्या होता है, अद्वैतवाद, क्या होता है भाई, अद्वैतवाद। मोनोथेइज्म की मीनिंग क्या होती है भाई, बिलीफ इन अ सिंगल गॉड, किसके बारे में भरोसा करना भाई, सिंगल गॉड के ऊपर भरोसा करना, सिंगल गॉड के बारे में पता करना, या फिर सिंगल गॉड के बारे में भरोसा करना कि एक ही भाग में, एक ही भगवान में जिसका भरोसा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोथेइज्म बोलते हैं। 83 मोराटोरियम, मोराटोरियम की बात कर रहा है, स्थगन, मोराटोरियम का मतलब क्या होता है भाई, मोराटोरियम, स्थगन। लीगल डिले इन पेमेंट, पेमेंट करते टाइम जो लीगल डिले होता है भाई, कि गवर्नमेंट ने मना कर दिया हो कि पेमेंट नहीं करना है, या फिर कोर्ट ने मना कर दिया हो कि पेमेंट ना करना है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोराटोरियम बोलते हैं। द टर्म इज व्हाट, मोराटोरियम, MORATORIUM, मोराटोरियम, मोराटोरियम मतलब क्या, स्थगन, राइट, ठीक है। 84, 84 क्या कह रहा है, मॉर्बिड, MORBID, मॉर्बिड, मॉर्बिड मतलब क्या होता है, इलनेस, इलनेस, ठीक है, बीमारी, रोगी, है ना, इलनेस, ठीक है। पैथोलॉजिक, द टर्म इज पैथोलॉजिक, पैथोलॉजी जानते हो ना, पैथोलॉजी जहाँ ट्रीटमेंट वगैरह होता है, PATHOLOGY, पैथोलॉजी, यहाँ पे क्या बोल रहा है, पैथोलॉजिक, ठीक है, डिसईज्ड, डिसईज्ड बोलते हैं भाई, पैथोलॉजिक डिसईज्ड इलनेस, मॉर्बिड को बोलोगे, डन। 85 मोर्स, MORES, मोर्स मतलब क्या होता है, मोराल, क्या बोलोगे, मोर्स को मोराल बोल दोगे, मोराल बोल दोगे, ठीक है, मोर्स मोराल, मोर्स मतलब क्या, आचार या विचार, मीनिंग करेंगे क्या, कन्वेंशंस, मोरल स्टैंडर्ड या कस्टम्स, कस्टम्स, मोरल स्टैंडर्ड या कन्वेंशंस, मोराल को बोलते हैं मोर्स, आचार विचार के सेंस में, ठीक है। चलो 86 क्या है भाई, 86 है मोरीबंद, क्या करना भाई, मोरीबंद, मोरीबंद की मीनिंग क्या है, मरडासन, क्या बोला, मोरीबंद मरडासन, जो मरने वाला हो, डाइंग, DYING, मोरीबंद को क्या बोलेंगे भाई, डाइंग, DYING, डाइंग। नेक्स्ट क्या है, मोजाइक, मोजाइक मतलब पच्चीकारी, पच्चीकारी क्या होता है भाई, मोजाइक, MOSAIC, मोजाइक ना, पच्चीकारी, पच्चीकारी क्या कहलाता है, MOSAIC, मोजाइक, राइट। पच्चीकारी देखना जरा ध्यान से, आर्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ डिजाइन मेड ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ कलर्ड स्टोन और ग्लासेस। आपने देखा होगा क्या कि जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, कलरफुल पत्थर है ना, स्टोन जिसको बोलते हैं, उसकी हेल्प से कुछ आर्ट ड्रॉ करना, कि किसी भगवान की आपने मूर्ति बना दी, ठीक है, या फिर कुछ कोई एनिमल बना दिया, अपने वो कोई प्लांट बना दिया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोजाइक, क्या बोलते हैं, क्या मोजाइक, मोजाइक मतलब होता है पच्चीकारी, आर्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ डिजाइन मेड ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ कलर्ड स्टोन और ग्लास, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोजाइक बोलते हैं, ठीक है। 88, 88 क्या कह रहा है, मंडेन, द टर्म इज व्हाट, मंडेन, MUNDANE, मंडेन का मतलब क्या होता है, सांसारिक, द टर्म इज व्हाट, सांसारिक, सांसारिक की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सांसारिक की, ठीक है, मंडेन, मीनिंग क्या होगी, एवरी डे रूटीन वर्क डे, है ना, एवरी डे रूटीन वर्क डे, उसको हमने क्या बोल दिया, मंडेन बोल दिया। मंडेन की मीनिंग क्या 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 हो सकती है, कॉमन बोल सकते हो, ठीक है, वर्क डे बोल दिया आपने, रूटीन बोल दिया, एवरी डे बोल दिया, मैं मंडेन की मीनिंग बता रहा हूँ, वो कॉमन बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो भाई, बनाल, बोरिंग,
वैपिड, जी जून, जी जून, वैपिड, बोरिंग, बनाल, कॉमन, मंडेन, है ना। तो ये वर्ड यहाँ पर हो जाएंगे जी। नाउ 89, म्यूरल, मुरल, मुरल मतलब क्या होता है? मुराल मतलब भित्ति चित्र। मुराल को बोलते हैं वॉल पेंटिंग। वॉल पेंटिंग को क्या बोल दिया? मुराल बोल दिया। मुराल मतलब भित्ति चित्र। वॉल पेंटिंग, WALLPAINTING, वॉल पेंटिंग बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें। 90 क्या कह रहा है? म्यूटेबिलिटी। क्या? म्यूटेबिलिटी। म्यूटेबिलिटी की मीनिंग क्या होती है भाई? म्यूटेबिलिटी, म्यूटेट नहीं है भाई, म्यूटेट एक अलग वर्ड है, ये है म्यूटेबिलिटी। मैंने क्या बोला? म्यूटेट एक अलग वर्ड है। म्यूटेट करना चेंज करने के सेंस में होता है भाई। म्यूटेट करना चेंज करने के सेंस में यूज होता है। और यहाँ पे क्या म्यूटेबिलिटी है? क्या? म्यूटेबिलिटी। म्यूटेबिलिटी की मीनिंग क्या है? अस्थिरता। अस्थिरता की बात कर रहा है म्यूटेबिलिटी। क्या देखेंगे जरा? द क्वालिटी ऑफ बीइंग कैपेबल ऑफ म्यूटेशन, है ना। द क्वालिटी ऑफ बीइंग कैपेबल ऑफ म्यूटेशन, एबिलिटी टू चेंज इन फॉर्म, है ना। तो वही म्यूटेट वाला सेंस यहाँ पे म्यूटेबिलिटी हो गया भाई। ठीक है, म्यूटेबिलिटी हो गया। म्यूटेट भी बोल सकते हो, लॉस वहीं पे वो मिस्टेक हो गया भाई उधर, है ना। सो म्यूटेट मार्क कर दिया चेंजेबल। ठीक है, क्या बोलोगे इसको? चेंजेबल। चेंजेबल, राइट। चेंजेबल, CHANGEABLE, चेंजेबल, राइट। डन है। म्यूटेबिलिटी अस्थिरता, म्यूटेट करना, चेंजेबल करना। ठीक है, एबिलिटी टू चेंज इन फॉर्म, कैपेबल ऑफ म्यूटेशन। डन है। नेक्स्ट की बात कर लें। नेक्स्ट की बात करें जी। चलो जी। 91 कह रहा मायोपिक। मायोपिक मतलब अदूरदर्शी। मायोपिक, MYOPIC, मायोपिक मतलब क्या? अदूरदर्शी, राइट। अदूरदर्शी। क्या? नियर साइटेड, है ना। फार साइटेड क्या होता है भाई? फार साइटेड जिसको दूर की बात समझ में आ जाए, जो नियर फ्यूचर देख पाए, प्रिडिक्ट कर पाए, प्रिडिक्शन अच्छा दे पाए, उसको बोलते हैं फार साइटेड। नियर साइटेड मतलब क्या? मायोपिक, जिसको ज़्यादा दूर का दिखाई नहीं देता, पास का दिखाई देता। अनेबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, दूर की चीज़ें जो रखी हो उसको ना दिखाई दे, उसको बोलते हैं मायोपिक। मायोपिक काइंड ऑफ डिजीज होता है। क्या होता है भाई? एक तरीके का डिजीज होता है जी, है ना। मायोपिक, MYOPIC, मायोपिक एक तरीके का क्या है? डिजीज है। अनेबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, राइट। डन है। 92 कह रहा है मिराड। ठीक है, या मायराड। ठीक है, मायराड या मिराड। मिराड की मार्क करेंगे तो भाई क्या है? असंख्य है भाई, है ना। लार्ज इन इनफाइनाइट नंबर बोल सकते हो, वेरी लार्ज नंबर बोल सकते हो, इनफाइनाइट बोल सकते हो, इन अ वेरी टर्म क्या बोल सकते हो? इनफाइनाइट, न्यूमेरस बोल सकते हो। इनफाइनाइट बोल दिया, न्यूमेरस बोल दिया, मिराट, MYRIAD, मिराट। ठीक है, वेरी लार्ज नंबर या फिर लार्ज इनडेफिनेट नंबर बोल देंगे। नेक्स्ट की बात करें 93, नाडीर। नाडीर क्या होता है भाई? नाडीर होता है सबसे निम्न स्तर का, सबसे निम्न स्तर पे। ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट, द द लोवेस्ट पॉइंट। ठीक है, और जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसके लिए क्या वर्ड है? उसके लिए है जेनिथ। नाडिर के लिए क्या बन जाएगा? ये एंटोनिम बन जाएगा। जेनिथ मतलब होता है द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट बोल सकते हैं आप, द हाईएस्ट पॉइंट, राइट। जेनिथ, ZENITH, जेनिथ। ठीक है, द हाईएस्ट पॉइंट। नाइडिर मतलब क्या? द लोवेस्ट पॉइंट, राइट। ठीक है, तो ये मार्क किया आपने। 94 की बात करें। 94 क्या करेगा भाई? 94 बोल रहा है नार्सिस्ट होना। क्या होना? नार्सिस्ट होना। नार्सिस्ट होना, नार्सिस्ट होना मतलब क्या? आत्मकामी होना। मतलब सिंपल है, नार्सिज्म होता है भाई, एक टर्म होता है नार्सिस्ट। नार्सिस्ट या नार्सिज्म, मीनिंग बिल्कुल सिंपल होती है। क्या? मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। आपने सुना होगा ये टर्म बोलते टाइम, राइट। तो कोई ऐसा इंसान जो ये मानता है कि वो दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है, फेस वाइज खूबसूरती का यहाँ पे जो अभी कंटेक्स्ट लिया जा रहा है वो फेस से रिलेटेड है, चेहरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या? समवन इन लव विथ देमसेल्स। तो वो अपने में ही खोया रहता है। क्या? अपने में ही खोया रहता है। उसको लगता है कि दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत, सबसे हैंडसम, सबसे गॉर्जियस इंसान वही है। उसको बोलता है स्टेट ऑफ नार्सिज्म, नार्सिस्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे भाई? नार्सिस्ट। डन है। 95 कह रहा है नेसेंट, NASCENT। नेसेंट की मीनिंग क्या होगी भाई? नवजात। नेसेंट, NASCENT, नेसेंट मतलब होता है नवजात। बीइंग बॉर्न और बिगनिंग, है ना। नेसेंट को स्टार्टिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग भी बोलते हैं, स्टार्टिंग।
स्टार्टिंग भी बोलते हैं, nascent को NASCENT, nascent स्टार्टिंग, being born और beginning, राइट, डन है। 96 क्या है भाई, नौसिएट, नौसिएट, नौसिएट की मीनिंग क्या है, घृणा पैदा करने वाला, है ना, घृणा पैदा करने वाला, या फिर ये कह सकते हो पूरी पूरी बात अगर देखो तो लोएथ, डिटेस्ट, डिस्पाइज, हेट, इंटेंस डिसलाइक, राइट। तो ये सारी चीजें आप बोल सकते हो, लोएथ, डिटेस्ट, डिस्पाइज, हेट, इंटेंस डिसलाइक, ठीक है। नौसेट, नौसिएट बोलेंगे, घृणा पैदा करने वाला, जो क्या करे भाई, हेट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, टू अफेक्ट विथ नौसिया या फिर सिकेन, है ना, जो क्या हो भाई, बीमार कर दे या घृणा पैदा कर दे, हेटनेस के बारे में बात करें, उसको बोलते हैं क्या, नौशेंट। 97 नेबुलस, द टर्म इज व्हाट, नेबुलस, नेबुलस मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, नेबुलस मतलब क्या, अनक्लियर, लैकिंग डेफिनेशन और डेफिनिट कंटेंट, है ना, नेबुलस, अनक्लियर के सेंस में बोलोगे, अनक्लियर के सेंस में बोलोगे, अनक्लियर, ठीक है। नेबुलस, NEBULOUS, नेबुलस, अनक्लियर, अस्पष्ट, लैकिंग डेफिनेशन और डेफिनिट कंटेंट, राइट, डन। 98, 98 क्या कह रहा है, नेफारियस, द टर्म इज व्हाट, नेफारियस, नेफारियस मतलब क्या, अति दुष्ट, है ना, एक्सट्रीमली एविल, एक्सट्रीमली क्या, एविल के सेंस में आप इसका यूज करोगे कि बहुत बुरा होना, क्या सर, बहुत बुरा होना, एक्सट्रीमली एविल होना, या फिर एक्सट्रीमली विक्ड होना, क्रूक्ड भी बोल सकते हो, CROOKED, क्रूक्ड, एक्सट्रीमली विक्ड या एक्सट्रीमली क्रूक्ड होना भी कहलाता है नेफारियस, नेफारियस, एक्सट्रीमली एविल बोल सकते हैं आप, एक्सट्रीमली विक्ड बोल सकते हैं, एक्सट्रीमली क्रूक्ड बोल सकते हैं। 99, 99 कह रहा है नेमेसिस, NEMESIS, नेमेसिस, नेमेसिस मतलब क्या होता है, अपरिहार्य दंड, क्या बोला, अपरिहार्य दंड। अब ये अपरिहार्य दंड का मतलब क्या होता है, समथिंग कॉजिंग मिजरी और डेथ, है ना, अपरिहार्य दंड, ठीक है। नेमेसिस मतलब कुछ ऐसा जिसकी वजह से डेथ हो जाए, कुछ ऐसा जिसकी वजह से सिचुएशन क्या हो, बहुत ज़्यादा वर्स हो जाए, कुछ ऐसा जिसकी वजह से कंडीशन जो हो मिजरेबल हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको आप नेमेसिस बोलते हो, क्या बोलते हो, इन अ वेरी ट्रू सेंस आप उसको नेमेसिस बोलते हो, NEMESIS, नेमेसिस, अपरिहार्य दंड, समथिंग कॉजिंग मिजरी और डेथ, जिसकी वजह से डेथ वर्थ की बात हो जाए, उसको हम नेमेसिस बोलेंगे। नाउ विल डिस्कस 600, ठीक है, 600 क्वेश्चन नंबर 600 क्या बोल रहा है, नियोलॉजिज्म, क्या बोला इसने, नियोलॉजिज्म बोला, NEOLOGISM, नियोलॉजिज्म, नियोलॉजिज्म की मीनिंग क्या होगी भाई, नौ शब्द निर्माण, नियोलॉजिज्म, नौ शब्द निर्माण, नियोलॉजिज्म, राइट, नियोलॉजिज्म, नौ शब्द निर्माण, क्या बोलेंगे, अ न्यूली इन्वेंटेड वर्ड और फ्रेज, अ न्यूली इन्वेंटेड वर्ड और फ्रेज, उसको क्या बोलेंगे, नियोलॉजिज्म बोलेंगे, NEOLOGISM, नियोलॉजिज्म, डन है। तो इसी 50 क्वेश्चन के साथ हम पहुंच गए किस पे भाई, 600 क्वेश्चन पे, 600 बेहतरीन क्वेश्चन आपने किसके करे, जो टॉपिक है वो उसका नाम है वोकेबलरी फॉर स्पीकिंग, है ना। तो वो 50 क्वेश्चंस का पूरा पूरा हमने कारवां यहाँ तक पहुँचाया है, 600 क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। इस 600 क्वेश्चन को करने के बाद से आपको लग रहा होगा कि आपने कुछ नई बातें सीखी हैं यहाँ पे, जो आप वोकेबलरी में भी नहीं सीखे थे, अब वोकेबलरी इन द सेंस सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में भी जिसके बारे में बातचीत नहीं हुई थी, उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि आपने उनके कुछ नए वर्ड्स आपने सीखे हैं, जो चीज़ आपने वहाँ पे नहीं सीखे थे।